हेलो माय लवली लिसनर्स। आज हम सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सम रेमनेंट्स ऑफ पीसीज ऑफ क्लॉथ अटैच्ड टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वास एंड सम अदर कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। कहने का मतलब ये है कि रेमिनेंट्स का मतलब होता है अवशेष, जो कि रिमेन्स, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी। रिमेन्स का मतलब भी अवशेष होता है और रेमिनेंट्स का भी मतलब भी अवशेष होता है। पीसीज ऑफ क्लॉथ्स मतलब कपड़े के टुकड़े। लीड का मतलब होता है ढक्कन और सिल्वर वास मतलब चांदी का जो फूलदान है उस पर। और कुछ जो कपड़े के टुकड़े हैं हमें तांबे की जो वस्तुएं थी उस पर भी चुपके हुए मिले हैं। और ये सब कहाँ मिला है? हमें मोहनजोदारो में मिला है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी पूरा सेंटेंस। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़ों के कुछ अवशेष और चांदी के एक फूलदान है उसके ढक्कन पर और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए कुछ कपड़ों के विशेष अवशेष हमें मिले हैं। स्पिंडल्स मेड ऑफ क्ले एंड फियांस इंडिकेट द स्पाइनिंग ऑफ यार्न्स। कहते हैं कि पक्की मिट्टी और फियांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का भी इशारा देती हैं। तो यार्न का मतलब धागा होता है। धागे को कताई, धागा कैसे तैयार किया जाता? कताई के द्वारा, मतलब चरखे के द्वारा धागा तैयार किया जाता था। तो वहाँ पर क्यों है, हमें तकलियाँ मिली हैं, फियांस से बनी हुई तकलियाँ मिली हैं। ये सारी चीज़ें हमें मोहनजोदारो से मिली हैं। प्रोबेबली 7,000 ईयर एगो कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़। तो जो कल्टीवेट है इसका मतलब होता है खेती करना। तो कहते हैं कि लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाई हुई हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द प्रिंट ऑफ द क्लॉथ इन दिस फिगर। तो इसमें देखो कुछ कपड़े के निशान दिखा रखे हैं। देखो जब जैसे किसने, इस व्यक्ति ने ये पीछे से आपको नज़र आ रहा होगा ये सारी ये। तो इससे जो है कितना सुंदर है, दाढ़ी और सिर के बाल कितने सुंदर बनाए हुए। यहाँ पर ये करें कि इसी मिट्टी से देखो कितनी क्लियरिटी से इनकी दाढ़ी बनाई गई है। इनके कपड़ों के डिज़ाइन किस तरह से क्लियर, मतलब बहुत ही सफाई से बनाए हैं। तो कहते हैं कि पुरातात्विकविद जो है इसे पुरोहित या राजा मानते हैं। तो इस पिक्चर में देखते हुए लगते हैं कि ये व्यक्ति या तो कोई पुरोहित है या कोई राजा होंगे। आगे देखते हैं ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना, मतलब आते हैं बाहर से किसी देश से कोई सामान मंगाया जाता है उसे इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, मतलब अपने जगह से या अपने देश से कोई सामान बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और कच्चे माल, रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, इसकी भी प्राप्ति होती थी। तो इसके अवशेष भी हमें प्राप्त मिले हैं। तो किस तरह से? रॉ मटेरियल्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और लाइव स्टॉक फार्मर्स। कहते हैं कि कच्चा माल जो है उन चीज़ों को कहते थे या उन पदार्थों को कहते थे जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या कोई पशुपालक जो पशुओं चराते हों, फार्मर्स जो हैं वो उनका उत्पादन करते हों। मेटल्स आर फाउंड नेचुरली, धातुएं तो प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। वेयर एज कॉटन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, जबकि वेयर एज का मतलब है जबकि कपड़ा बनाने के लिए कपास जो है किसान के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता था। दे यूज टू गेट कॉपर, टीन, गोल्ड सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन्स। ये कहते हैं कि तांबा, टीन, सोना, चांदी और प्रीशियस स्टोन मतलब बहुमूल्य पत्थर, उनको कहाँ से? फ्रॉम फार एंड वाइड, मतलब दूर दूर से क्षेत्रों से क्या किया जाता था? मंगवाया जाता था। और क्या है? कॉपर वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम राजस्थान। कांसा जो है, कॉपर तांबा होता है, जो तांबा है वो कहाँ से मंगवाया था? इंपोर्ट किया जाता था राजस्थान से। एंड द वेस्टर्न कंट्री ऑफ ओमान, पश्चिम देश जो कि ओमान है। पश्चिम देश में क्या, कौन सा देश स्थित है? ओमान। तो ओमान एक कंट्री का नाम है। टीन, तो ये कहते हैं कि जो राजस्थान से तो तांबा मंगवाया जाता था और पश्चिमी देश से भी
तांबा ओमान देश से मंगवाया जाता था। टीन ए मेटल मिक्सड विद कॉपर टू मेक ब्रोंज वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम मॉडर्न डे ईरान एंड अफगानिस्तान। कहते हैं कि टीन का जो मिक्स है वो तांबे में किया जाता था, तो क्या बन जाता था, कांसा। और इसका जो आयात है वो कहाँ से करवाया जाता था, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो कहने का है कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु है वो टीन है, और उस टीन का जो आयात है मतलब मंगवाया जाता था तो वो ईरान से और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। गोल्ड वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम मॉडर्न कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। कहते हैं कि सोने का जो आयात है मतलब सोना कहाँ से मंगवाया जाता था, आता था, वो आता था गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। अब देखते हैं, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्यांस। तो फ्यांस का मीनिंग क्या है, फ्यांस किस तरह से तैयार किया जाता है। फ्यांस एक प्रकार की मिट्टी ही होती है। बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड स्मॉल यूटेंसिल्स मेड ऑफ फ्यांस हैव बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन। कहते हैं कि एक्सकवेशन का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका मतलब होता है खुदाई करना। तो कहते हैं कि खुदाई में फ्यांस से बनी मूर्तियाँ, बीड्स मतलब मन के जैसे मोती होते हैं वो, चूड़ियाँ, और ईयरिंग्स मतलब आप समझते हो ईयरिंग्स जिनको हम कान के झुमके बोलते हैं, और छोटे बर्तन भी मिले हैं। कहाँ पर कैसे मिले हैं, खुदाई में मिले हैं। फ्यांस इज प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली मतलब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। बता देती हूँ कैसे होता है। कृत्रिम कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से किसको बनाया जाता है, फ्यांस को बनाया जाता है। फ्यांस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो इसमें कैसे बनाया जाता है, देखो, पाउडर ऑफ सैंड, मिट्टी का जो बालू रेत कह सकते हो या कोई पत्थर कह सकते हो, उसका जो चूर्ण होता है उसको मिक्स किया जाता है गम के साथ, और उससे क्या चीज़ तैयार, यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दैम, और उससे मिलाकर क्या बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है। और उसके बाद आफ्टर दैट ए स्मूथ कोटिंग, इन पर वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती है, अप्लाई मतलब चढ़ा दी जाती है। दीज ऑब्जेक्ट्स, द कलर ऑफ दिस स्मूथ लेयर वॉज यूजुअली ब्लू और लाइट ग्रीन। कहते कि इस चिकनी मिट्टी या चिकनी जो परत हम चढ़ाते हैं उनका रंग ज़्यादातर नीला या हल्के हरे रंग का होता था। Large storehouses have been found in some towns like Harappa, मोहनजोदारो एंड लोथल। कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। स्टोर हाउस का मतलब होता है भंडार गृह, मतलब कहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी जगहों में चीज़ें इकट्ठा कर कर संभाल कर रखी जाती थी, उसे स्टोर हाउस कहते थे। Remains of port at Lothal, Dholavira have been found which prove that there was trade with foreign countries। ये कहते हैं कि लोथल और धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि विदेशों से व्यापार किया जाता होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, द मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेस। एक्सटेंसिव प्लेस का मतलब होता है बहुत बड़ा। एक्सटेंसिव विस्तृत भी कह सकते हैं हम, और बहुत बड़ा भी कह सकते हैं, विशाल या फिर विस्तृत। ठीक है, विस्तृत होता है मतलब डेवलप। तो ये कहते हैं कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है इज इन राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार में राखीगढ़ी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हमें। और गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन बाय विजिटिंग राखीगढ़ी और अदर प्लेसेस। कहते हैं कि राखीगढ़ी और कुछ दूसरे स्थान भी हैं, वहाँ का भ्रमण करना चाहिए, वहाँ पर आपको घूमने जाना चाहिए और कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करनी चाहिए। और कभी टाइम लगे तो हिसार चले जाना और यहाँ पर
घूम के आना और देखना किस तरह की यहाँ पर हमें अपनी सिविलाइजेशन का क्या है रिमेन्स मिले हैं। अब आगे आता है सील्स। सील्स होते हैं मोहरे। मोहरे द हड़प्पा यूज टू मेक सील्स फ्रॉम द सी स्टीटाइट। स्टीटाइट होता है सेल खड़ी। अब सेल खड़ी आप देख लेना कि वैसे होता क्या है। सेल खड़ी वैसे तो एक चीज़ का प्रकार का, तो जो ये स्टीटाइट है एक प्रकार के हम कह सकते हैं साबुन का पत्थर। तो मतलब एक ऐसी जिस सूखी हुई साबुन होती है जिसको मेल्ट करके किसी भी सामान पर चिपका दिया जाता है, अगर कोई इसे खोले तो पता चल जाता है, बड़ी इजीली खुल जाता है। मोस्ट ऑफ द सील्स आर रेक्टेंगुलर। कहते हैं कि ज़्यादातर जो मोहरे हैं वो रेक्टेंगल साइज की शेप की होती थी। यूजुअली डिपिक्टेड एनिमल्स, और डिपिक्टेड होता है चित्रित, उन पे पिक्चर बनी होती थी, वो ज़्यादातर जानवरों की होती थी। सील्स में हैव बीन यूज टू मार्क बॉक्सेस और बैग्स कैरिंग गुड्स। देखो खाली गुड़ होता है तो वो अच्छा होता है कि, लेकिन अगर गुड़ के साथ एस लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है सामान। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द सील्स का यूज़ जो है कहाँ पर किया जाता था, जगहों से, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाली वस्तुओं से भरे हुए डिब्बों पर या फिर थैलों पर, और उन पे क्या किया जाता, उन पे सील किया जाता था, उसको चिपका दिया जाता था। फॉर सीलिंग द बैग्स मटेरियल्स लाइक लैक, इसको हम लाख भी बोल सकते हैं। थैलों पर जो मोहर बंदी होती थी उनके लिए लाख जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। वुड बी यूज सो दैट, ताकि, सो दैट इफ, ताकि इफ समवन टेम्पर्ड विद द गुड्स, टेम्पर्ड का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, सामान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे, द इम्प्रेशन वॉज ब्रोकन, जो हमने उस पर मोहर लगा रखी वो टूट जाए, और टेम्पर्ड विद द गुड्स वुड बी नोन, और क्या पता चल जाए कि इस सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। तो ये सील्स जो है इसी प्रकार की बनाई जाती थी कि हल्की सी उससे छेड़छाड़ हो तो वो खुल जाती थी, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है कि किस तरह की उनकी जो सील होती थी वो दिखाई देती थी। आगे देखते हैं मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। इसका मीन मतलब है, रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन। मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द एक्सकवेशन terracotta toys of children and chess and dice played by the elderly have been found। कहते हैं कि खुदाई में, आपको ये बता चुकी हूँ एक्सकवेशन का मतलब भी, इसका मतलब होता है खुदाई करना। तो कहते हैं खुदाई में बच्चों के मिट्टी के जो खिलौने हैं और बड़ों के द्वारा खेले जाने वाले जो शतरंज है या चौपड़ है, उनके जो पासे, डाइस का मतलब होता है पासे, जो मिले हैं, तो इनके भी हमें क्या मिले हैं, वहाँ पर अवशेष मिले हैं। रिमेन्स ऑफ अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन हैज़ बीन आल्सो बीन फाउंड। कहते हैं अन्य बहुत सारी मनोरंजन के हमें अवशेष मिले हैं, ऐसे साधन मिले हैं जिससे पता लगता था कि लोग वहाँ के गेम भी खेला करते थे। यहाँ पर डाइस और स्क्वायर है, चिल्ड्रंस टॉयज़ हैं, डिफरेंस अलग अलग प्रकार के, यहाँ पर चेस है। अब देखने में तो ये लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं, हमारे जो पुरातात्विक एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये बोलते हैं कि ये अवशेष हमें, जो कि अपने सिविलाइजेशन के क्या है, रिमेन्स कहलाते हैं। हाउ टू रीड डेट्स इन हिस्ट्री। हाउ टू रीड डेट्स इन हिस्ट्री, तो यहाँ पर हम देखेंगे BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम कहते हैं ईसा पूर्व। समटाइम्स वी राइट AD को एनो डोमिनी कहते हैं, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। और ये दोनों चीज़ों का जो उत्पत्ति है वो किस वर्ड से, कहाँ से हुई है, लैटिन वर्ड से हुई है, जो कि मीनिंग जो है द ईयर ऑफ क्रिश्चियन, जिन दोनों का मीनिंग कहाँ से शुरू किया गया है, ईसा मसीह के जन्म से इसको शुरुआत की गई इसकी। क्रिस्ट, इट इज़ यूज टू डिनोट द पीरियड आफ्टर क्रिस्ट। कहते हैं कि BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और AD का मतलब आफ्टर, जो ईसा मसीह का जो बर्थ है उसके बाद में। तो BC और AD, तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हो, तो BC बिफोर क्राइस्ट और AD एना डोमिनी या आफ्टर क्राइस्ट कह सकते हैं हम। समटाइम्स C इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ AD।
BCE एंड BCE इन प्लेस ऑफ BC। कभी कभी हम इन तारीखों से पहले AD भी लिखा पाते हैं, और हिंदी में AD की जगह सिर्फ E लिखा होता है, और AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्द से बना होता है, और इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से माना जाता है। We used these words because the use of Christian era has become common in most of the countries of the world. This form of date was used in India about 200 years ago. कहते हैं कि हम इन शब्दों का जो यूज़ है वो इसलिए करते हैं क्योंकि संसार के ज़्यादातर देशों में अब क्रिश्चियन एरा का जो है जो यूज़ है वो बहुत कॉमन हो गया है। भारत में तारीखों के इस प्रकार के रूप को लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ किया गया था, और कभी कभी अंग्रेजों के जो BP अक्षर है उसका प्रयोग भी होता था। अंग्रेजी के जो BP अक्षर है उसका प्रयोग होता था, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। नेक्स्ट है माइक्रो एग्जामिनेशन ऑफ सम रिमेन्स इज दिस स्टिल द केस टुडे? राइट येस और नो अगेंस्ट द फिगर। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ रिमेन्स मतलब अवशेष हैं जो ये बताएंगे कि क्या आज भी आप इन चीज़ों को देख पाते हैं या आपके सामने कभी आई हैं या नहीं। तो पहला है वी हैव फाउंड एविडेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ द बैनियन ट्री इन द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। डू वी स्टिल वर्शिप द बैनियन ट्री टुडे? कहते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें एक बैनियन ट्री होता है जिसको हम हिंदी में वट वृक्ष कहते हैं, उसकी पूजा के बहुत प्रमाण मिलते हैं हमें अपनी सिविलाइजेशन में। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि क्या आज भी हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं? देन आपको आपके आस पड़ोस में अगर कोई करता है तो आप इसको ज़रूर बताना या इस चीज़ के बारे में पूछना। नेक्स्ट है इन द एक्सकवेशन द कमंडल्स ऑफ द मॉन्क्स हैव बीन फाउंड। कहते हैं कि खुदाई में सन्यासी के कमंडल भी मिले हैं। डू दे स्टिल कीप कमंडल्स टुडे? तो कहते हैं कि क्या आप आज भी सन्यासी कमंडल रखते हैं? तो साधु अगर आप आसपास के आपके कोई लोग आते हैं या साधु, तो देखना आप नोट करना क्या उनके पास ऐसा होता है। मेरे ख्याल से तो होता है। इन द एक्सकवेशन वी हैव फाउंड एविडेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ तुलसी। कहते खुदाई में हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो क्या आज भी तुलसी पूजा की परंपरा है? यस, मेरे हिसाब से तो आज भी हम पूजा करते हैं तुलसी की। नेक्स्ट है वी हैव फाउंड मैनी हवंस कुंड इन द एक्सकवेशन। इज देयर इज ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग हवंस यज्ञ इवन टुडे? कहते हैं कि अनेक हवन कुंड हमें खुदाई में मिले हैं। तो क्या आज भी हवन कुंड की या यज्ञ करने की परंपरा है? तो ऐसा तो मेरे ख्याल से तो आज भी है, और आप भी देखते होंगे आस पड़ोस में, और हम घर में भी बहुत सारी पूजा पाठ करवाते रहते हैं। Evidence has been found of 7 women and men performing rituals in sacred works। कहते हैं कि 7 महिलाओं और पुरुषों द्वारा कुछ मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण भी मिले हैं। तो डज दिस कस्टम स्टिल प्रिवेल टुडे? तो कहते हैं कि क्या यह सत लगियों का रिवाज आज भी है? तो कहीं कहीं पर है, मैंने देखा है कहीं कहीं पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है वी हैव गोट द एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ शिवलिंग। इज दिस स्टिल द केस इन इंडिया टुडे? शिवलिंग की पूजा के प्रमाण भी हमें मिले हैं। तो क्या आज भी भारत में शिवलिंग की पूजा होती है? ऑफ कोर्स, आपका भी आंसर यस होगा और मेरा तो आंसर तो यस है ही। नेक्स्ट है ए वुमन इज होल्डिंग 2 लॉइन्स विद बोथ हर हैंड्स विच शोज द इनिशियल फॉर्म ऑफ दुर्गा। चित्र में आप देख सकते हो, चित्र में वैसे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है लेकिन है लिखा हुआ ये है कि एक महिला है जो कि 2 शेरों को अपने हाथों में से पकड़े हुए है, और ये क्या दिखाती है? ये दुर्गा जो कि आरंभिक रूप से दिखाई देती है। मतलब हम ये चीज़ तो जानते हैं कि शेर जो है वो दुर्गा देवी का प्रतीक माना जाता है। तो इज दुर्गा पूजा स्टिल हेल्ड टुडे? तो कहते हैं कि क्या आज भी दुर्गा पूजा होती है? तो आपका भी आंसर मैं समझ सकती हूँ कि यस ही होगा। नेक्स्ट है इन द एक्सकवेशन मैनी एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉडेस हैव बीन फाउंड। डू यू स्टिल वर्शिप
goddess today. खुदाई में देवी की पूजा के बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो क्या देवी की पूजा आज भी करते हैं? देवी की पूजा तो आज करते हैं, आज भी करते हैं बहुत सारे लोग। देयर आर मैनी एविडेंस ऑफ वर्शिप ऑफ शिवा। इज शिवा वर्शिप इवन टुडे? ये हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं। पीपल ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वर्शिप बुल विद हम। डू वी स्टिल वर्शिप बुल नंदी टुडे? कहते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले नंदी की पूजा करते हैं। हम्प का मतलब होता है कुबड़। तो क्या आज भी हम नंदी की पूजा करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। ए पर्सन हु इज विद मैनी एनिमल्स एंड इज होल्डिंग ए स्नेक इन हिज हैंड विच इज कंसिडर्ड एज पुष्पति नाथ शिवा। अच्छा ये है, ये सॉरी पशुपति है यहाँ पर, ये मेरे को यूज दिखाई दिया यहाँ पर, तो ये पशुपति है। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो अनेक बहुत सारे जानवरों के साथ एक सांप को हाथ में पकड़े हुए है, जिसे पशुपति शिव माना जाता है। तो इज स्नेक वर्शिप स्टिल प्रिवेल्स? तो कहते हैं क्या सर्प पूजा आज भी होती है? ए ब्रोंज आइडल ऑफ डांसर वियरिंग ऑर्नामेंट्स इन हर एंटायर हैंड्स हैज़ बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो। हैव यू सीन वुमन वियरिंग सच ऑर्नामेंट्स? कहते हैं मोहनजोदारो से खुदाई में कांसे की एक नाचने वाली एक औरत की मूर्ति मिली है, जो अपने पूरे हाथ में आभूषण पहने हुए। क्या आपने ऐसे आभूषण धारण करने वाली महिलाएं देखी हैं? तो ऐसी तो बहुत सारी मूर्तियां हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट डेट्स। कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़ अबाउट 7000 ईयर एगो। कहते हैं कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। सेटलमेंट्स इन द नेक्स्ट है द एंड ऑफ द हड़प्पा टाउन्स बिगेन अबाउट 3900 ईयर्स एगो, मतलब 3900 ईयर एगो। कहते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों का जो अंत है वो कहाँ से शुरू हुआ? लगभग 3900 साल पहले हो गया था। नेक्स्ट है सेटलमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाउन्स स्टार्टेड अबाउट 4700 ईयर एगो। जो नगर थे उनकी जो स्थापना थी, उनकी जो शुरुआत थी, वो लगभग 4700 साल पहले शुरू हो गई थी। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इज़ अबाउट 8000 ईयर एगो। सरस्वती सिंधु सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इनको याद रखना। तो यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपको मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।